નમસ્કાર, જય ભારત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। और भाई खास तो कल भाई मैंने और इमरान खैरवाल ने फिर से रिज्जू जी को पत्र लिखा है कि गुजरात में जो 6 महीने का वक्त बढ़ा है इसकी हम सराहना करते हैं, आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरह गुजरात को 6 महीने दिए गए, समग्र भारत देश के सभी राज्यों को गुजरात की तर्ज पर 6 महीने का वक्त दिया जाए, ये आज की हमारी डिमांड, विनंती, हमारी आजीजाना इनके साथ गुजारिश है। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में वक्त को लेकर के बहुत सालों से लोगों की अवेयरनेस के लिए काम होता था। हमने देखा कि गुजरात के कांग्रेस के लीडर इकबाल शेख साहब, मुस्लिम हित समिति, जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, दीगर तंजीमें, जैसे हमारे कर्मशील साथी हैं सगीर अहमद अंसारी, से बहुत से लोग इसके लिए कोशिश, मेहनत और जद्दोजहद कर रहे थे। जब ये वक्त करीब आया कि 5 तारीख के दिन जो है उसकी मियाद पूरी हो जाएगी, तो वो बहुत गंभीरता थी, क्योंकि लोगों में से एक सवाल भी आ रहा था कि भाई सर्वर काम नहीं कर रहा है, पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशानी है, वक्फ बोर्ड से भी जितना ताउन मिलना चाहिए इतना नहीं मिल रहा है डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए। तो उस ये चीज मेरे सामने भी आई हुई थी। तो जब कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया अध्यक्ष और देश के युवा नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी, जो राज्यसभा सांसद भी है, इसी दिसंबर के शुरुआत में ही वो यहाँ पर आए हुए थे माइनॉरिटी के कार्यक्रम में। उस वक्त में उनको मैंने कहा था कि इमरान भाई, जिस तरीके से वक्त का जब अमेंडमेंट बिल आया और 232 सांसदों ने, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी सेक्युलर दलों ने जब जब करके उसका विरोध किया था, उसकी मुखालफत की थी, उसी तरीके से उस स्तर पर फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ पर जो है पार्लियामेंट भी शुरू होने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जरूर से जो भी मुद्दे हैं आप मुझे भेजना। तो ये जैसे ही, जब पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट सुनाएगी, जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया उम्मीद पोर्टल को लेकर के, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो हमारे भावनाओं को कुछ आहत करने वाला था। हमारी सही बातों को उसमें तरजीह नहीं दी गई और उसमें ये कहा गया कि वक्त बढ़ाने नहीं जा रही है सुप्रीम कोर्ट, आपको अपना वक्त बढ़ाना है तो वक्त ट्रिब्यूनल के पास जाओ। अब उस वक्त में दूसरा कोई रास्ता था नहीं। उस वक्त में तुरंत ही मैंने और इमरान खैरवाल ने तमाम, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, दीगर लीडर्स, एमपी, उनको लेटर भी लिखे, एक्स के माध्यम से उनको कहा भी कि करना चाहिए। पर्सनली मैंने टेलीफोन करके इमरान प्रतापगढ़ जी से, मोहम्मद जावेद साहब से, तारिक अनवर जी से, सलमान खुर्शीद साहब से, इमरान मसूद साहब से और एमपी नासिर सिंह जी, जो सबसे हमारे सीनियर लीडर हैं, उन सबसे भी बात की कि भाई इसके मामले में किया जाए। और फिर हाईकमान को ध्यान दिलाने के लिए हमने शक्ति सिंह गोहिल, जो गुजरात के नेता भी हैं और हमारे राज्यसभा सांसद भी, उनसे भी कहा कि आप हाईकमान तक ये बात को पहुंचाए कि इशू जो है बहुत ही जल्द है और इस पर तुरंत ही पार्लियामेंट में आवाज उठानी पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट में हमारे सांसदों ने जो थी वो आवाज उठाई। सांसदों का भी हम आभार मानते हैं, राहुल जी का और खड़गे जी का भी आभार मानते हैं, सेक्युलर दीगर दल अखिलेश यादव सहित उन सबका भी हम आभार मानते हैं कि सबके सांसदों ने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई। और जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उनके सामने सब सांसदों का डेलीगेशन गया और उन्होंने जाके अपने प्रश्नों को पेश किया। उसका असर ये हुआ कि एक दबाव ये बना कि किरण रिजिजू जी को मीडिया के सामने आना पड़ा और आकर के उन्होंने ये बात कही कि जो बहुत कंफ्यूजन वाली थी, बिल्कुल। कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ जो था सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा था। कुछ लोगों ने उसका प्रेडिक्शन ऐसा भी निकाला कि 3 महीने का वक्त मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर जब किरण रिजिजू जी आए तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश है, उसका हम लोग ओवररूल नहीं कर सकते और वक्त ट्रिब्यूनल के पास वक्त है और सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्त ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए कहा है, तो जिनको भी वक्त बढ़ाना है वो वक्त ट्रिब्यूनल के समक्ष जाएं। हम भी सहानुभूति रख के आपको वक्त ट्रिब्यूनल और वक्त बोर्ड मदद करे, ऐसा हम भी प्रयास करेंगे। तो कुछ लचक जो थी उसमें हमको दिखी पहली मर्तबा, कि कुछ पॉजिटिव बात छोटी मोटी भी हमारे सामने आई। अब जब ये बात आई तो लोगों को ये था कि भाई तो बहुत सब मामला बाकी है और ये बहुत परेशानी के मामले हो जाएंगे। उस वक्त में फिर से मैंने और इमरान खैरवाल ने किरण रिजिजू जी को भी पत्र लिखा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब को भी लिखा, गुजरात वक्फ बोर्ड को भी लिखा और गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल को भी लिखा और कहा कि कम से कम गुजरात में 6 महीने का वक्त बढ़ाना चाहिए। और उसी तर्ज पे जो था हमसे पहले
हमारे जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो सीनियर सदस्य हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट के सीनियर हैं ताहिर हकीम साहब, उन्होंने जमीयत उलमा हिंद बड़ौदा, मुफ्ती इमरान साहब, सगीर अहमद साहब अंसारी जो कर्मशील आगेवान हैं, उनकी जानिब से उन्होंने एक याचिका भी वहां पर लगाई और वक्फ बोर्ड से और वक्फ ट्रिब्यूनल से कहा कि हमारी बात को सुना जाए और 6 महीने का वक्त बढ़ाया जाए। बात तो ये हुई कि जिस तरह समाज एकदम से बाहर आया, लोग जागरूक थे, लोग बाहर आए, लीडर्स बाहर आए, तो गुजरात वक्फ बोर्ड जो है जिसके अध्यक्ष हैं हमारे मोहसिन लोखंडवाला साहब, उसमें हमारे सदस्य गुजरात के एकमात्र विधायक इमरान खेड़ावाला जी भी हैं। बहुत पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से वक्फ बोर्ड ने भी अपना एक ठहराव करके वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने रखा कि 6 महीने वक्त बढ़ाना चाहिए। हम उसके लिए गुजरात वक्फ बोर्ड का भी हम आभार मानते हैं, अध्यक्ष का भी आभार मानते हैं, इमरान खेड़ावाला जी का भी आभार मानते हैं। और जिस तरीके से फिर ये आज ये वक्त बढ़ करके आया, तो बहुत हमको खुशी हुई कि गुजरात के अंदर जिस तरीके से वक्त को लेकर के हमारे एडवोकेट इकबाल शेख साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो बहुत अरसे से, मैं मानता हूँ पिछले 4-5 सालों से वो मुस्लिम समाज को वक्फ जायदादों के बारे में अवेयरनेस के कार्यक्रम करते थे। उनके साथ गुलाब खान एडवोकेट साहब भी जुड़े थे, जिनका बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी 1 महीने पहले ही उनका देहांत हो गया। और उस दिन भी वो नडियाद में इकबाल शेख साहब के साथ अपने कार्यक्रम को जन जागृति अभियान के लिए जाने वाले थे, लेकिन फोन करके कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगा। यानी आखिरी दम तक इखलास के साथ उन्होंने उम्मत की खिदमत करने की कोशिश, तो उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि, और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गुलाब खान की मगफिरत फरमाते हैं, उनके दर्जात को बुलंद करें। साथ साथ में हम लोगों ने जिस ढंग से देखा कि हमारे यहाँ गुजरात मुस्लिम हित संरक्षक समिति, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, दीगर एनजीओ, बहुत सब लोग, बहुत सब संस्थाएं उसमें बरसों से काम कर रही थी। हम तो ये मामला आया तो इस मामले को लेकर के हमने इस बात को संसद तक और कई नीतियों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सी मेहनत और जद्दोजहद जो बरसों से काम कर रहे हैं उन लोगों की मेहनत थी। लेकिन उस मेहनत का ये नतीजा ये देखते हुए आज जब इस 6 महीने का वक्त आया है तो बहुत खुशी है। और उन सभी लोगों ने जिन्होंने जद्दोजहद की है, इकबाल शेख साहब के सहित जितने भी दूसरे लोग हैं, उनका सबका शुक्रगुजार है। और खास करके हम जो शुक्रगुजार हैं, हम गुजरात टुडे अखबार जो एकमात्र मुस्लिम समाज की जानिब से निकलता है और उसके तंत्री सोहेल त्रिवेदी साहब है, बहुत अच्छे तरीके से हर मुद्दे पे गुजरात टुडे हमेशा मुखर करके बोलता है। इसी तरीके से सहल कुरैशी साहब, आपका देश लाइव का भी हम बहुत आभार मानते हैं कि आपका देश लाइव भी हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाता है, क्योंकि हम गोदी मीडिया से तो उम्मीद रख ही नहीं सकते। बिल्कुल क्योंकि जब मैं असेंबली में था, असेंबली में बोलता भी था, जनरल इशू में बोलता था, तो सब अखबार में और सब मीडिया में आता था। लेकिन माइनॉरिटी का जब एम आ जाता था या मुस्लिम का मीम आ जाता था, तो बिल्कुल उसको ब्लैकआउट कर दिया जाता था। बिल्कुल तो जो आपके सहित जो यूट्यूबर्स अहमदाबाद में है, गुजरात में है, वो सभी मुबारकबाद के आभारी हैं कि वो सभी यूट्यूबर्स आज अपना धर्म जो राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं और समाज की बात को उजागर कर रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी खड़गे जी के साथ साथ तमाम सांसदों का शुक्रगुजार अदा करते हुए, तमाम तंजीमों का शुक्र अदा करते हुए, मैं और इमरान खेड़ावाला यही अपील करते हैं कि सभी लोग अब बगैर वक्त गंवाए, जरा भी सुस्ती बताए बगैर, जब इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत हमको मिली है कि हमको 6 महीने का वक्त मिला है, 6 महीने का इंतजार ना करें। हमारी आदत हमेशा ये रही है कि हम आखिरी वक्त में ही दौड़ते हैं, जगाने वाले भी थक जाते हैं, लेकिन उनको जगाना नहीं, वो नहीं पड़े। और सभी तंजीमों का शुक्र अदा करते हुए फिर से भी मैं सभी तंजीमों वो अपना जिम्मा तो बहुत बखूबी निभाती हैं, तो उनसे फिर से भी अपील भी करता हूँ कि जितने भी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो फिर से इस जद्दोजहद को करें और लोगों को समझाएं कि अपना वक्त ना बिगाड़े और जल्दी से जल्दी वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में जो ये मामला उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराने का आया है, जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉपर्टी उसमें रजिस्टर करा लें और फिर आप सुकून की नींद उसके बाद में सो सकते हैं। बहुत संजीदा मसला है और इसमें मैं मानता हूं कि अगर हम थोड़ी सी सुस्ती नहीं दिखाते हुए थोड़ी सी मुस्तैदी दिखाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से काम जो है हमारा हल हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तहसीन साहब आज तक जिस तरीके से आपने, जब से वक्फ का एक कानून संसद के पटल पर रखा गया तब से आज तक आपकी टीम ने, इमरान खेड़ावाला साहब की टीम ने, दीगर तमाम टीमें, जमीयत उलमा की, जमात इस्लाम की जो टीमें जो एक जन जागृति कार्यक्रम चला रहे थे, तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी उन प्रोग्राम्स को जारी रखना चाहिए कि 6 महीने का वक्त भले ही ट्रिब्यूनल से मिल गया है, लेकिन हमारी कौम ऐसी है कि वो सोने का नाटक करती है। सो रहा होता है जो, उसको तो आप उठा सकते हो, जगा सकते हो कि भाई उठ जाइए आप, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने का नाटक करते हैं, आप उनको नहीं उठा सकते हो। तो वो जन जागृति के कार्यक्रम अभी भी हमें 6 महीने चलाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं लगता है आपको?
बिल्कुल बहुत जायज सवाल आपने उठाया है। और आज मैं सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ दोपहर से, सभी लोग यही अपील कर रहे हैं कि भाई हमको ये काम को रोकना नहीं है, सबको करना है। और मैं गुजरात की सभी तंजीमों को मैं बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ, एनजीओ को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत मुसलसल काम करते हैं। तो वो अभी भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरा काम करेंगे और जल्दी से जल्दी लोग जो हैं वो अपने फॉर्म उम्मीद पोर्टल पर जो है रजिस्टर करा लेंगे। ये मैं उम्मीद भी रखता हूँ और अपील भी करता हूँ कि हम सब मिल करके जन जागृति का जो अभियान है उसको चालू रखें और हम लोग वाहे सुस्ती दिखाए हुए जल्दी से जल्दी हम लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करा लें।